अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको मैरीलैंड के कैपिटल एनापोलिस की सैर करवाने जा रहा हूं। और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 1783 से 1784 तक जब अमेरिका कायम हुआ तो ये उसका पहला दारुल खिलाफा था। तो चलें चलते हैं। ये रास्ते में हमें एक बहुत बड़ी इसराइल मुखालिफ कार रैली मिली है और इसके शुरका इस वक्त न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे एक मुजाहरा हो रहा है। तो ये रहा जी एनापोलिस। मैं एनापोलिस पहुंच गया हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं वाटर फ्रंट के इलाके में। एनापोलिस एक पोर्ट सिटी है, एक बंदरगाह है। नामवर अदीब मुश्ताक अहमद यूसी साहब ने शायद एनापोलिस की गलियों के बारे में ही लिखा हो कि एक तरफ से मर्द आ जाए और दूसरी तरफ से औरत। अमेरिका की सबसे पुरानी और शायद सबसे महंगी आइसक्रीम शॉप से आइसक्रीम खाने का शर्फ भी हासिल कर लिया। ये एनापोलिस की तरफ हमारा सफ़र शुरू है और रास्ते में हमें ये एक इसराइल मुखालिफ कार रैली मिली है। इसमें दर्जनों गाड़ियां हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ नारे दर्ज हैं और ये देखें इस पे फ़लस्तीन के झंडे भी लगे हैं और शायद आज न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ी रैली है, ये लोग वहाँ शिरकत के लिए जा रहे हैं। तो जनाब ये रहा एनापोलिस। हम यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन हमें यहाँ पार्किंग ढूंढने में जितनी दिक्कत हुई वो बता नहीं सकते। बड़ा मुश्किल से तकरीबन आधे मील के फासले पे हमें एक स्पॉट मिला जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की और अभी भी ये डर है कि कहीं पुलिस वाले पार्किंग का टिकट ना दे दें। अच्छा, तो थोड़ा बहुत आपको मैं एनापोलिस के बारे में बताता हूँ। एनापोलिस जो है इसको पहले देखते ही आपको जो है वो एम्स्टर्डम, हॉलैंड के एम्स्टर्डम की लुक लगती है। वो सारी क्वालिटी जो उसमें है, जैसे कि शहर के बीचों बीच कनाल है और फिर दोनों साइड पर लोग दुकानें हैं और मार्केट्स हैं, तो ये बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन वो सारी खूबियाँ एम्स्टर्डम की एनापोलिस में हैं, सिर्फ यहाँ पे रेड लाइट एरिया नहीं है। एनापोलिस वाशिंगटन डीसी से तकरीबन घंटा सवा घंटा की ड्राइव पर है और ये उस सूरत में अगर ट्रैफिक कम हो। अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो 1.5-2 घंटा भी लगता है। और अगर आप बाल्टीमोर से आ रहे हैं तो तकरीबन 30 से 35-40 मिनट की कम्यूट पर है। इसके अलावा बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि ये जो है अमेरिका का पहला कैपिटल था। 1783 से 1784 तक जब अमेरिका कायम हुआ तो इसका पहला कैपिटल एनापोलिस था, लेकिन उसको बाद में फिर वाशिंगटन की तरफ जो है मुंतकिल कर दिया गया। एनापोलिस बुनियादी तौर पर डेमोक्रेट सिटी है, यानी अमरीकी सियासी जमात डेमोक्रेटिक जो है वो उसका ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है। यहाँ पे हमेशा ये जीते हैं और इसके अलावा जो उनके साबिक सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके नज़रियात के हामी अफराद की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। तो ये भी ज़रा बड़ा दिलचस्प फैक्टर है आपको बताना। इसके अलावा एनापोलिस जो है ये सियाफ़ाम अफराद जो कि सिविल राइट मूवमेंट से पहले ग़ुलाम तस्वर किए जाते थे, उन पर मज़ालिम के हवाले से भी बड़ी बुरी शोहरत रखता है। मैरीलैंड दरअसल अमेरिका की दूसरी रियासत बना था मैसाचुसेट्स के बाद, जिसने ग़ुलामी यानी स्लेवरी को कानूनी शक्ल दी थी। और पहला ग़ुलामों का जहाज़ अफ्रीका से जो आया था तो वो में फ्लावर्स आया था बोस्टन में, जिसमें ग़ुलामों को लाया गया था। लेकिन उसके बाद फिर एनापोलिस जो है एक मरकज़ बना जहाँ से अफ्रीका के मुख्तलिफ़ ममालिकों से ग़ुलामों को जहाज़ों में बिठा के यहाँ लाया जाता था और इस बाज़ार में उनकी ख़रीद व फ़रोख्त होती थी। और ये जो ग़ुलाम थे या जो सियाफ़ाम अफराद थे वो ज़्यादातर अफ्रीकी मुल्क अंगोला से लाए जाते थे। उसकी भी एक वजह यह है कि अंगोला चूँकि चावलों की काश्त के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था और वहाँ के बाशिंदे चावलों की काश्त के माहिर थे, तो उन्हें सिस्टमेटिकली यहाँ पे लाया जाता था। और मिड वेस्ट की जो बड़ी रियासतें हैं उसमें चावलों के लिए जो मशहूरत रखती हैं, तो वहाँ पे जो सफ़ेद फार्म जो किसान थे तो वो यहाँ से उनको ख़रीद कर ले जाते थे और जब तक वो सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते थे उनको बिला मुआवजा काम करवाते थे, यानी उनसे खेती बाड़ी करवाते थे। और जब तक वो तंदुरुस्त थे और जब वो लागर हो जाते थे तो फिर उनको गोली मार के मार दिया जाता था। तो ये तारीख़ है इन बाज़ारों में जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ। यहाँ पे किसी वक्त इन सियाफ़ाम अफराद की ख़रीदो फ़रोख्त या इनका तबादले का ये मरकज़ था। इस शहर की गलियाँ इतनी तंग हैं कि ऐसा गुमान होता है कि मशहूर मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसी साहब ने जो कहा था कि लाहौर की गलियों के बारे में कि एक तरफ से मर्द आए और दूसरी तरफ से औरत, तो फ़र्क सिर्फ निकाह का रह जाता है, वो लाहौर नहीं बल्कि एनापोलिस की गलियों के बारे में बताया हो। यहाँ के बारे में दावा किया जाता है कि ये अमेरिका की सबसे पुरानी आइसक्रीम शॉप है।
یہاں کی آئس کریم کھانے کے بعد یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ پرانی ہے کہ نہیں، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مہنگی ضرور ہے۔ اچھا جناب، تو اس وقت ہم واٹر ڈاک اناپلس پہ موجود ہیں۔ یہ واٹر فرنٹ کا ایریا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل یہ چیساپیک بے جو ہے وہ اس کے اوپر یہ بندرگاہ واقع ہے۔ یہ ایک بندرگاہ ہے اور اس کے ساتھ یہ ملحقہ علاقہ ہے۔ پانی کی ایسی آبی گزرگاہ ہے جہاں پہ یہ بحری جہاز وغیرہ ان کی مرمت ہوتی ہے، ان کی فیولنگ ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہ جہاز جو ہے آ کے رکتے ہیں، اور یہ واٹر فرنٹ ایریا ہے، بہت ہی مہنگا ایریا ہے اس پورے اناپلس میں۔ اس کے ارد گرد یہ جتنی دکانیں اور ہوٹلز ہیں، یہ ملینز آف ڈالرز کی ان کی جو ہے وہ ویلیو ہے۔ اور یہ جو سیاح آتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو یہ ادھر آ کے اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ بہت پیچھے تک ہے وہ، اگر میں کیمرہ پیچھے آپ کو دکھاؤں تو یہ ادھر بھی کافی لوگ جمع ہیں۔ یہ یہاں پہ آ کے سیر کے لیے آتے ہیں لوگ۔ آپ کو گاڑیوں سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں۔ یہ سارے ریسٹورنٹ جو ہے نا اندر سے بھرے ہوئے ہیں لوگوں سے، اور یہ کھانے کا ٹائم ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، اور لنچ کے وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ سارے ریسٹورنٹ میں موجود ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں اور اپنی چھٹیوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ لوگوں کے لباس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہوگا کہ یار یہ لوگ جو ہے وہ وزٹر ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ان قریب ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔